उसने अपनी आंखों में जो सोने की लग रही थी उसे निकाल कर दे दिया और उसी समय मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहा कि धन्य है ऐसे भक्त के लिए जिसने अपने तन की भी शुद्ध नहीं की, अपनी आंखों की शुद्ध नहीं की। कैसे कैसे धर्मात्मा है हमारे भारत में। आज हम इस जन्मभूमि पर बैठे हैं, किसका प्रताप है? यह हमारे धर्मात्मा थे, जो महात्माओं ने तपस्या करी इस भारत भूमि पर। आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो भक्तों, कहने का प्यार केवल इतना है कि जितना हो सके हम उपकार करें, परोपकार करें। आपने देखा होगा, यदि हम दया करते हैं, यदि हम किसी के ऊपर दया करते हैं, दया का उल्टा क्या होता है? याद। यदि हम दया करेंगे तो मेरे लड्डू गोपाल जी दया करेंगे, करेंगे या ना करेंगे? हाँ या ना? तो महाराज दया मेरे ठाकुर जी करेंगे। यदि हमने किसी का थोड़ा सा धन दे दिया तो मेरा ठाकुर दुगना धन देगा, क्योंकि हमने अच्छे काम में लगाया है। और महाराज गलत काम में तो कंस की नहीं चली, गलत कार्य में तो रावण की ना चली, तो फिर हम कहां से? इसलिए अच्छे काम करते रहें और ठाकुर जी का भजन करते रहें। कहा कि एक बार सनत कुमार, सनत नंदन चारों भाई घूम रहे थे। उस समय नारद जी भागते हुए नजर आए। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी क्या हो गया, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, किस बात की चिंता है? आप तो महात्मा हो, क्या हो गया? धर्म तो अच्छा चल रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु सब कुछ ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम यहाँ से और कहीं चले जाएं तो वहां सुख मिलेगा। नारद जी ने भी ऐसे ही करा कि चलो पृथ्वी पर घूमकर देख आवे, कहीं तो शांति मिल जाएगी। और हम भी शांति को ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहीं तो शांति मिलेगी। लेकिन महाराज केवल एक स्थान ऐसा या केवल शांति नहीं, परम शांति मिलती है। आपको पता है क्या? हाँ या ना? कौन सा दरबार या शांति मिलती है? बोला करो ना आप, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो हमारे भैया को अभी से याद हो गया, राधे राधे। शांति जब हम मंदिर में जाते हैं वहां भी शांति मिलती है, भगवान का नाम लेते हैं वहां भी शांति मिलती है। और आप सभी यहाँ कथा सुन रहे, आपको शांति मिल रही। ये कथा हमें सिखाती है, शांति ढूंढने मत जाओ, शांति खुद अपने आप आएगी। बस अपने मन में थोड़ा सा जो हमारे अंदर जो ईर्ष्या भावना है, कपट का है, जो गंदगी भरा रही अंदर, उसे निकाल दो, फिर अपने आप शांति दौड़ी आएगी। तो महाराज कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि संसार वालों को प्रभु का भजन करने को मिल जाए। तो क्या होता है, आज नारद जी को जैसे ही देखा, कहा सनत कुमार जी मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी पर क्या देखता हूं, हयम तु पृथिवीयतो ज्ञात्वा सर्वतमिति पुष्कारं च प्रियागं च काशी गोदावरी।
कहा, मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर गया, पृथ्वी पर मुझे शांति नहीं मिली। और मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वर में गया, सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और महाराज और तो और मैंने ऐसा देखा है, यदि कोई एक बार सत्य बोल दे तो महाराज ये समझ लो हरिश्चंद्र के आदमी का नंबर है। और ध्यान रखना महाराज, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, यदि संसार वालों के सामने आप 100 अच्छाई कर दोगे और एक गलती कर दोगे, संसार वाले 100 अच्छाई पर आपका ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक गलती पर संसार वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। और मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, यदि आप 100 गलतियां कर दोगे और एक अच्छाई कर दी तो मेरे ठाकुर जी अपना बना लो। ये ठाकुर जी का काम है। इसीलिए शांति चाहते हो तो केवल ठाकुर जी का भजन करना। इसीलिए भक्तों, आप ये मत सोचो कि संसार वाले हमें अच्छा कहें। मुझे नहीं लगता कभी संसार वाले हमें अच्छा कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यदि ठाकुर जी के सामने आपने 100 गलतियां कर दी और एक अच्छाई कर दी तो मेरे ठाकुर जी आपको एक बार नहीं 10 बार बुलाएंगे। इसीलिए भक्तों, कहने का अर्थ यही है कि संसार को बताकर अपनी अच्छाई को मत खोजो, कि ये नो टेंशन लेकर केवल ठाकुर जी का भजन करो। और कहा नारद जी ने, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में गया तो वृंदावन में क्या देखा महाराज। और तो और इस कलयुग में हमारी ब्रज की एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ध्यान रखना महाराज, मामा सुकनी है इसका प्रमाण। यदि दीवार में ज्यादा अलमारियां होंगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और यदि घर में साले सांप की चलती है तो फिर तो गड़बड़ है महाराज। इसलिए साले सांप की मत चलने देना। तो महाराज, अधर्म का मित्र तो कली है, और उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर रखी है, लोगों की बुद्धि को फेर रखा है। यदि अच्छे काम करे तो भी कलयुग आकर खड़ा हो जाता है। तो सारी बात बता करके कहा कि दो वृद्धा भक्ति ने कहा कि जो मेरे इधर उधर पड़े हैं, मैं सभी जगह घूमी, उस समय तो मैं केवल बूढ़ी थी, लेकिन जैसे वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। और जो मेरे इधर उधर पड़े हैं, जो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं नारद जी इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे को नवयुवक बनाओ। और ध्यान रखना महाराज, यदि हम भक्ति करेंगे ना तो ज्ञान वैराग अपने आप दौड़े आते हैं। और कहा नारद जी ने कि मैंने सब कुछ सुना दिया, लेकिन तो भी शांति नहीं मिली। गीता पुराण सुना दिए, सब सुना दिए। सनत कुमार ने कहा, नारद जी आपने सब कुछ सुना दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो फल है, आपने देखा होगा वृक्ष लगा हुआ है आम का, और वृक्ष में जो फल है, फल खाओगे डाली को खाओगे, क्या खाओगे? फल खाओगे। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आपने जड़, जो भी पेड़ की तनाएं, वृक्ष सब सुना दिया, लेकिन फल तो अभी सुनाया नहीं। फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा।
नारद जी ने कहा, जब मैंने इतने पुराण सुना दिए, गीता जी का पाठ सुना दिया, तो भागवत कथा से क्या होगा? ये तो मेरे पिताजी ने बता रखी है, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं। सनत कुमारों ने कहा, फिर क्यों देर कर रहे हो, अभी वक्त है, चलो। तो महाराज एक सुंदर आसन लगाया। और ध्यान रखना महाराज, आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी नाचती है। जब हम वृंदावन जाते हैं ना, उस समय आप देखना हर भक्तों के मुख पर बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। आप चलना चाहते हो क्या? कौन कौन चलना चाहता है? सभी चलना चाहते हैं। तो चलो हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, सभी अपने मन में भाव बनाएं कि हम सभी वृंदावन चल रहे हो। ठाकुर जी से कह रहे कि ठाकुर जी, समय का तो कोई हमें पता नहीं रहता है, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि हमारी उम्र जो बढ़ नहीं रही, घट रही है और हम बुजुर्ग हो रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी से क्या कहें, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो गोवर्धन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी। आपको चलना है तो चलिए, ले चलें। मेरी भी